तो अब 13 नंबर देखते हैं। 90 है बाबू, 90 है तो 90 में हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 यही होगा। देख रहे 2 इंटू 3 6 से 18 18 90। ठीक है, अब इसमें से क्या निकालना, 21 निकालना। 21 कैसे निकालेंगे, देखते ही समझ में आ गया कि 5 तिया 15 और 6 21 निकल जाएगा। ऐसा कुछ यही बुद्धि है, यही बुद्धि है। तो 15 और 6 हमारा क्या होगा, काम करेगा 21 का नहीं, लेकिन -20 या 21 माइनस में है, इसलिए -15 और -6 हमारा काम करेगा, जो कि -21 बन जाएगा। और इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 90 बनेगा, जो कि यहाँ पॉजिटिव नहीं, इसका मतलब -15 और -6 हमारा काम का चीज़ है। जब काम का है तो बाबू इसको काम पे लगा दीजिए। y लेंगे कॉमन, y -15 हो जाएगा। यहाँ निगेटिव आ गया इसलिए अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। y लेंगे कॉमन, यहाँ हो जाएगा 15, y -15 क्या होगा कॉमन, बचता क्या है y -6, तो y -6 यहाँ। तो इस तरह से 13 खत्म होता है बाबू। बड़ा आसानी से हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि पहले सवाल लिखा हुआ, ज़्यादा टाइम लेते नहीं हम आपके लिए मालूम है। और 13 के बाद ठीक है 14, 15, 16, 17 जितना भी आगे है सबको बनाते चलते हैं। लेकिन अगर हो सके तो यहीं तक वीडियो रहेगा, इसके बाद हम कोई और नया सवाल या नए वीडियो के साथ आपके लिए आएंगे 14 में, या हो सके तो इसी में डालेंगे, हम देख लेते हैं मेरे क्षमता के अनुसार। हाँ तो 14 नंबर देखते हैं। 117 है, 11 हमारा 7, 117। अब गौर से देखते हैं बाबू, तो ये हमारे पास 13 और 9, 13 और 9, और इसको कर ही देते बाबू, 13 और 9, 3 इंटू 13 होगा इसका प्राइम फैक्टर। अगर गौर से देखा जाए तो हमको लाना है क्या, -22 लाना है बाबू। -22 लाने के लिए क्या करते हैं, इस 13 को, इस 9 को, मतलब ये 3 3 9 और यहाँ से 13, इसको उठाते हैं। -3 13 और -9 का जोड़ -22 होगा, 9 3 12, बिल्कुल -22 होगा। और गौर से देखने पे -13 और -9 हमारा पॉजिटिव का 117 बनेगा, जो कि यहाँ है, और निगेटिव का 22 जो है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा 13 और 9 निगेटिव का दोनों काम में आने लायक है, तो काम में ले आते हैं हम लोग इसको। 9x + 117, x लेते कॉमन, वो तो x -13, यहाँ से लेते 9 को कॉमन, तो x -13 पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। 9 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो 13 है, क्योंकि 13 × 9 117 होता है। x -1 और x -1 हमारा क्या होगा, x -13 x -13 कॉमन, और बचेगा क्या x -9, यहाँ से x यहाँ से 9, जो कि यहाँ पे एक अलग से हमारा बन जा रहा है x -9। 15 में चलते बाबू। 15 में गौर से देखिए, इस सब में हमको अच्छे से देखना है। 20 है तो इस 20 को देखा जाए तो यहाँ होगा 2 × 2 × 5, ठीक। तो हमको लाना क्या, -9 लाना। -9 लाने के लिए यहाँ से 4 और यहाँ से 5 को ले आते हैं, तो -4 और -5 जो कि जुड़ करके -9 बन गया। 20 लाने के लिए हम लोग को -4 × -5 करेंगे, तो ये भी हमारा पॉजिटिव का 20 हो गया, जो कि काम में लायक है। तो कहने का मतलब x² -5x -4x, पॉजिटिव का 20 काम में है। और x कॉमन लेंगे तो x -5, यहाँ से -4 लेंगे कॉमन, तो x -5 पॉजिटिव तो निगेटिव हो गया। x -5 x -5 कॉमन होगा, और बचेगा x -4, जो कि यहाँ पे बच जा रहा है। 15 का 16 में चलते, देखते चलते 16 में, यहाँ पे 18 है और यहाँ से 16। 132 को गौर से देखा जाए तो 12 × 11 होगा, क्योंकि हम जानते हैं सॉरी 3 × 2 × 2 × 11 होगा। यहाँ से इस 12 को ले आते हैं, यहाँ से इस 11 को ले आते हैं, और जब दोनों का हमारा क्या होगा, दोनों का हमारा जब माइनस होगा, 12x यहाँ वाला, सॉरी 12 - 11 करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आएगा, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव का 1 है भी, क्योंकि इसके आगे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 5 छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ नहीं बल्कि 5 है ही, यहाँ पे 1 छुपा हुआ। तो मतलब 12 - 1 गया तो 11, और 12 और -11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -132, -132 जो का काम लायक है। फिर से समझा देते हैं, 132 जो है 12 × 11 होता है, लेकिन 12 जो कि इस तरह से हम लोग लाए 3 × 2 × 2 से × 11 से,
12 और 11 का खेल देखा जाए तो 12 में से 11 अगर माइनस गया तो एक बचेगा, जो कि यहाँ पॉजिटिव का एक है भी, लेकिन यही -11 और यही पॉजिटिव का 12 जो कि मल्टीपल होगा तो -132 बनेगा, जो कि -132 है। तो इसका मतलब माइनस पॉजिटिव का 12x और निगेटिव का 11x हमारा काम में आने लायक है। x को माना गया था, x पॉजिटिव का 12 यहाँ से 11 होगा कॉमन, तो x माइनस आगे में, इसलिए इसका साइन बदल जाएगा, ये 12 हो जाएगा। x + 12 मतलब कॉमन बचेगा x - 11, जो कि यहाँ पे हो गया फाइनल 17। हाँ, तो 17 नंबर हम लोग देखते हैं। 17 नंबर बनाना बेहद आसान हो जाएगा, ये भी बिल्कुल पिछले वाले सारे सवालों की तरह, लेकिन देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। 104 है, 104 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से हो गया 52, 2 से हो गया हमारा 26, 2 से हमारा हो गया 13 का मतलब, कहने का मतलब 104 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 13। हमको 5 लाना है, तो 5 लाने के लिए यहाँ से हो गया 8, यहाँ से हो गया 13। तो कहने का मतलब ये बाबू कि 13 × 8 = 104, जबकि यहाँ निगेटिव की बात कर रहा है, ये भी बात याद रखना है। लेकिन यहाँ पे 13 - 8 करेंगे तो हो जाएगा 5, जो कि बीच वाला है। मतलब ये क्राइटेरिया नीडेड हमारा सक्सेसफुली हो गया। 13 में से 8 गया तो 5, और 13 × -8 जो कि माइनस का 104 होगा, क्योंकि यहाँ भी -8 है, यहाँ भी -8, क्योंकि यहाँ से जो निकला, जो हमारा निकला फैक्टर वो निकलता है 13 और -8, जो कि दोनों के लिए हमारा फुलफिलमेंट या कहते दोनों के लिए हमारा क्या है, एप्लीकेबल है। -8 × 13 जो कि 104 होगा, माइनस का जो कि पहले से है, 13 - 8 जो कि 5, जो कि पॉजिटिव का 5 है भी। इसका मतलब ये हमारा काम का है। x² + 13x - 8x - 104, x लेते कॉमन तो x + 13 हो जाएगा, यहाँ से -8 लेते कॉमन, आगे माइनस इसलिए इसका साइन हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा 13, x + 13 यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, बच जाएगा क्या, x - 8, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 18 में चलते हैं। 18 देखा जाए तो 18 ही बड़ा सिंपल वाली बात है, 144 है। इसको करते हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, 72, 2 से हो जाएगा 36, 2 से हो जाएगा 18, 2 से हो जाएगा 9, 3 और 3, तो करने मतलब 144 हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हमको 7 लाना है, तो इसमें से सोचिए 7 कैसे आएगा। ये हो गया 16, ये हो गया हमारा 9, 16 में से 9 जाएगा, मतलब कि 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा, पॉजिटिव का 7, और 16 × -9 करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा निगेटिव का, जो कि यहाँ है भी। तो यस, जो ये क्राइटेरिया था, यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आता है वो निकल के आता है क्या चीज़, 16 पॉजिटिव का और माइनस का निगेटिव। तो वही करेंगे, पॉजिटिव का 16y, निगेटिव का -y - 144, यहाँ से और यहाँ से y को लिया जाएगा कॉमन, तो y + 16, यहाँ से 9 - 9 को कॉमन लिया जाएगा, तो y ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 16, y + 16, y + 16 बचेगा क्या, y - 9, तो y - 9। यहाँ से 18 होता है ख़त्म, 19 में चलते हैं। यहाँ से हो गया 150 लिखा हुआ है, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 75, 5, 15, 5, 3, तो कहने मतलब 2 × 3 × 5 × 5 लाना कितना, 19 लाना है, तो 25 और 3 दूना 6, मतलब 2 नियम हमारा चालू हो जाएगा। 25 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 19, और 25 × -6 होगा तो माइनस का 150, जो कि यहाँ पे माइनस का 150 यहाँ पे है, पॉजिटिव का 19 जो कि यहाँ पे, वही किससे बनता है, तो पॉजिटिव 25 और निगेटिव 6 से बनता है। तो ये हमारा काम का है, यही हमारा यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अपना भूमिका निभाएगा।
यहाँ से और यहाँ से जेड को लिया जाएगा कॉमन, तो जेड प्लस 25, यहाँ से 6 लिया जाएगा कॉमन माइनस के साथ, तो ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा 25, जेड प्लस 25, जेड प्लस 25 पॉजिटिव हमारा कॉमन आएगा, बचेगा क्या जेड माइनस 6, यही इसका फाइनल आंसर। 20 में चलते बाबू, 72 है, 72 है। गौर से ही देखने होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं थे, 1 है, 8 और 9 इसका मिश्रण बनेगा, 8 और 9 का मिक्स, यह कहते तो 8 और 9 का जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा। तो यहाँ देखा जाए तो 2 से लगा 36, 2 से लगा 18, 2 से लगा 9, 3 और 3, तो प्राइम क्या फैक्टर क्या हो गया। यहाँ हमको क्या करना है, 1 लाना है, 1 लाना है, 1 लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 9, यहाँ से 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 9 गुना माइनस 8 करेंगे तो -72 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे -72 है भी। तो y² माइनस 9y, पॉजिटिव का 9y सॉरी, नेगेटिव का 8 -72, y लेंगे कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 8, तो y प्लस 9, y प्लस 9 लेते हैं हम लोग क्या चीज़ कॉमन, y माइनस 8। याद रखिए ये अगर इंटरचेंज भी हो रहा है, 8 इधर या 9 उधर कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम लोग बना सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर चेंज करेंगे तो साइन में कोई डिफरेंस नहीं हो चाहिए, अगर -8 है तो उसको आगे लिखे या पीछे लिखे, -8 ही रहेगा, पॉजिटिव का 9 है उसको आगे लिखे या पीछे रखे, वो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, आगे पॉजिटिव ले लेते हैं, आगे पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन अब जो इस केस में देखते हैं, अगर ये सेम उसी तरीके का केस बनता है तो इसमें आगे में निगेटिव लेके आपको बता देंगे। 91 13 और 7 बनेगा, हम जानते हैं उसी तरीके से केस बन रहा है बाबू। 91 है, 13 और 7, 13 और गुना 7 दो ही इसका फैक्टर बनेगा ही, और 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 बनेगा। लेकिन यहाँ पे -7 है तो -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -91 बनेगा, जो कि यहाँ पे है भी। अब हमेशा से क्या करते थे हम, पॉजिटिव वाले को पहले लिखते थे, अब निगेटिव वाले को पहले लिख देते आपके लिए, तो जाके पॉजिटिव वाले को लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए से यहाँ कॉमन लिया जाएगा a-7, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे a-7, a-7 कॉमन लिया जाएगा, a प्लस 13 बच जाएगा, यही यहाँ पे बन जाता है। देखिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 22 में चलते, 77 का देखा जाए तो 77 11 और 4, 2 और 2, अरे 11 और 7 कुछ भी बना देते हैं हम लोग, तो यहाँ हो गया 11 इंटू 7, हम यहाँ का 4 इसमें दिमाग लग गया कि यहाँ 4 है, कुछ भी 11 और 7, मतलब जब 11 से इसको डिवाइड कर देते ये 4 देख लिए तो इसलिए यहाँ 4 लिख दिए, लेकिन कोई बात नहीं। 11 और 7 का यहाँ मिश्रण बनता है, जो कि ये प्राइम फैक्टर है। 11 और 7 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 4, लेकिन हमको लाना है -4, इसलिए 7 माइनस 11 करेंगे ताकि -4 आवे, ये बुद्धि है। ये हमारे पास काम का नहीं है बाबू, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 4 आ जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या -4, क्योंकि सवाल हमसे -4 की डिमांड करता है, इसलिए ये काम का नहीं है। किस तरह से नहीं काम का आपको बता दिए। और 7 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -77, जो कि एप्लीकेबल है, मतलब दोनों क्राइटेरिया के लिए हमारा -11 निगेटिव का और पॉजिटिव का 7 काम के लायक है, तो उसको रखा जाएगा सवाल में। बाकी बात दूसरा कोई भी जोड़ा यहाँ पे काम का नहीं है। p² माइनस यहाँ पे 11p, पॉजिटिव का 7p -77, यहाँ से क्या लेते हैं, p को कॉमन लेते हैं तो p -11, यहाँ से 7 कॉमन लेते हैं तो p -11, p -11 को लिया जाएगा कॉमन, बच जाएगा क्या p + 7, यही फाइनल हमारा आंसर बन जाएगा। 23 बचता है हमारा, 23 को बनाते हैं उसी मेथड के हिसाब से। 30 है, 30 को देखा जाए तो इसको कैसे करेंगे, 2 हो जाएगा, 15 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5, लाना कितना है, 7 लाना है। 7 किस तरह से ला सकते हैं, जरा से 1 सेकेंड बाबू। यहाँ पे 30 है, 30 का काम कैसे क्या होगा देखते चलते हैं।
लाना है 7 लाने के लिए क्या करेंगे, 7 लाने के लिए 15 और 2, ये भी नहीं काम का। 7 लाने के लिए 6 5, अरे यार देखिए 5 और 2 का मिश्रण 10 बनेगा। 10 और 7 हमारा काम का है, लेकिन हमको लाना क्या है, -10 और 3। क्या बोल रहे हैं हम, 10 यहाँ से, 5 और 2 10 और 3 यहाँ से, तो 10 और 3 का मिश्रण जो है वो हमारा 7 बनाएगा। 10 और 3 ही हमारा 7 बनाएगा। 10 और 3 जब 7 बनाएगा वो तो बनाते चलते हैं। लाना है हमको -7 के लिए क्या करना पड़ेगा, -10 और पॉजिटिव का 3, -10 और पॉजिटिव का 3 काम के लायक है, क्योंकि -7 देगा ये, और -10 × 3 जो कि -30 है, ये यहाँ पे काम कर रहा है। -7 यहाँ पे काम कर रहा है, तो यस -10 और 3 ही यहाँ पे काम के लायक है। तो x² -10x पॉजिटिव का 3x -30, यहाँ से 10x को कॉमन लेंगे तो x -10, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो x -10 को कॉमन लिया जाएगा, बचेगा क्या, x + 3, यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। 23 के 24 में चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसको जाने दीजिए उस पेज को।